गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वॉचिंग माई वीडियोज। आप जितने भी छात्रगण हैं, बुजुर्ग हैं, टीचर हैं, ऐसे भी कोई लोग हों जो मेरे वीडियोज को देख रहे हो, सो गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक नई चीज की शुरुआत भुवन इंग्लिश सेंटर चैनल पर, और वो है इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो मैं पहले ही घोषित कर चुका था। कई चीजें मैं लाने जा रहा हूं अपने चैनल पर, और आप तमाम बच्चों की जितनी नीड है इंग्लिश में, जिन जिन चीजों की नीड है, सबको मैं लाने जा रहा हूं वन बाय वन, एक एक करके, बारी बारी से। और मेरे लाने के अपने तरीके हैं, मेरा अपना सोच है, अपना रूल है, अपना मेथड है, अपना रिसर्च है, अपना थॉट है, सारी चीजें, कोई नकल नहीं। दुनिया हमारी नकल करती, मैं दुनिया का नकल नहीं करता, ध्यान रखिएगा आप। तो इसीलिए आइए आज मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर लाया हूं और यहां शुरुआत करने जा रहा हूं। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप में कुछ रूल्स की जरूरत है, यानी आपको कुछ रूल्स से वाकिफ होने की जरूरत है। आप अनुभव के आधार पर, अनुमान के आधार पर आप पढ़ते हैं उसमें, और रूल के आधार पर पढ़ना फर्क होता है दोनों में। इसमें एक कंसेप्ट आएगा, विश्वास आएगा आपको, और एक्यूरेसी की 100% चांसेस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप आइए भुवन जी के साथ, और भुवन जी के रिसर्च को आप लीजिए अपने साथ, अपने दिमाग में उतारिए इसको, अपने साथ उतारिए, अपने में उतारिए इसको, और देखिए आपको एक से एक लाइन आपको मैं बताने जा रहा हूं इंग्लिश न्यूज़पेपर में। आप ये ट्यूटोरियल भी दूंगा, ढेर सारे शुरू किया हूं तो सैकड़ों वीडियोस आपको मिलेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर। और वैसे सीजीएल के लिए भी आप तो इंपॉर्टेंट कर दिया गया, ट्यूटोरियल पर आधारित आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। चलिए उस पर मैं कुछ चर्चा भी नहीं करूंगा, बाद में। तो इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको एक इंग्लिश की लाइन तो हमेशा रहती है उसमें, तो उस इंग्लिश के लाइन को सबसे पहले आप डिवीजन करने जानिए, टुकड़ियों में बांटने, उसको ग्रुपिंग में बांटिए उसको, कि उसकी कितनी टुकड़ियां होगी, हर टुकड़ी को हम कैसे हिंदी बनाएंगे। और इसके लिए मैं शुरुआत तो इंग्लिश टू हिंदी, आप वीडियो मेरा देख लो पीछे का मेरा, तो उसमें मैंने किया है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के बाद जो मैंने वीडियो दिया है आपको, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, उसमें मैंने काफी चर्चा की है, वहां आप देख लो, थोड़ा बहुत रूल मैं वहां दिया हूं। और अब इसको यहां एक एडवांस रूल में लाने जा रहा हूं, प्राइमरी था, अब यहां इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडवांस रूल पर आधारित आपको ये होगा आपको एडवांस रूल, ADVANC, एडवांस रूल्स पर आधारित इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। आप इस चीज को जानो, ये चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। और एडवांस रूल्स पर आधारित इंग्लिश टू हिंदी मैं देने जा रहा हूं आप तमाम बच्चों को। और इस रूल को 8-10 रूल इसके हैं जो आपको एकदम क्लियर कर देगा आपको। आप देखो कितनी अच्छी चीजें हैं। तो किसी भी इंग्लिश लाइन अगर है, मान थोड़ी गाली आप देख लो कि दी स्टूडेंट्स रीडिंग here every day are to get several types of job। सिंपल लाइन है, मान लीजिए एक लाइन, मान लीजिए कल्पना कीजिएगा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की लाइन है। अब आपको मैं यहां से एक बोल यहां शुरू करूं, मैं वहां अंत करूंगा, मैं एक ऐसा लाइन दे सकता हूं आपको। लेकिन जस्ट यू हाउ विल यू मेक द हिंदी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट यू हैव टू फॉलो माय रूल, मेरे नियमों को आप देखो। कुछ बहुत बड़ी चीजें ये है नहीं बेटे, बस आप उतारो। अब इसको कैसे बनाएंगे भाई, अब ये हेडलाइन, अब इसकी हिंदी कैसे बनाएंगे, ये आपको सोचना है भाई, कहां हम ब्रेक करेंगे और कितनी टुकड़ियों में उसको बांट करके हम ये करें। तो इसी ढंग की बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि किसी दिए गए इंग्लिश सेंटेंस को आप टुकड़ियों में बांटो और हर टुकड़ी की हिंदी बोल दो।
आराम से हिंदी बन गई और अपने में उतार लो। एक आत्मविश्वास जगा, आपका आप में एक्यूरेसी आई। इस चीज को डेवलप करो। और इसलिए मैं एडवांस रूल पर आधारित इंग्लिश टू हिंदी बताने जा रहा हूं। ये आज का टॉपिक है और इसमें 10 रूल मैं बताने जा रहा हूं। आप तमाम बच्चे इस चीज को उतारिए अपने जीवन में अपने साथ। तो चलिए मैं पहला रूल देने जा रहा हूं आपको। इस एडवांस रूल में पहला रूल ये देने जा रहा हूं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले आप ये फाइनाइट वर्ब यानी टेंस पर आधारित वर्ब को सेलेक्ट कीजिए। एट फर्स्ट पहला रूल आपका जा रहा है। एट फर्स्ट यू सेलेक्ट, मैं इसको बता देता हूं आपको। टॉपिक आपका है, रूल्स आपके हैं और पहला रूल से आपका वो देखिए आप कि पहला रूल आपको होने जा रहा है। देखिए रूल्स, रूल नंबर 1, ये देखिए आप 1 में क्या है कि इसमें होता है क्या, सबसे पहले आप फाइनाइट वर्ब, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब FINIT फाइनाइट वर्ब को चुनेंगे। बस अगर आपको इसकी इंग्लिश, एट फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द फाइनाइट वर्ब। इसकी इंग्लिश, वी हैव टू सेलेक्ट एट फर्स्ट द फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब को चुनेंगे। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो टेंस पर आधारित होता है, जो सुनिश्चित है। आप कहते हैं S + V, भी जो होता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइट नहीं, फाइनाइट वर्ब। और बहुत ऐसे नॉन फाइट वर्ब है जो ME जार, वाज, वेर इत्यादि हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलकर फाइनाइट बनाता है, तो वो भी फाइनाइट वर्ब हो गया। तो चलिए पहला रूल में अब मैं छोटा एग्जाम्पल देकर निकल जाना चाहता हूं। हम लोग जो न्यूज पेपर पर इसमें चर्चा काफी होगी, आपको सहूलियत मिलेगी। चाहे कितना बड़ा लाइन हो, तो सबसे पहले आप चुनेंगे फाइनाइट वर्ब को। यहाँ ये देखिए, अब जैसे देखिए, ही रीड्स इंग्लिश, इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट झमेला नहीं होती, सीधा बस हिंदी बनाते जाइए। अब देखिए रीड से अगर आपका है, ये फाइनाइट वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये दर्शा रहा है। तो ये वर्ब क्या करता है, पूरे सेंटेंस को 2 टुकड़ियों में बांटता है। एक टुकड़ी वर्ब के बाएं रहता है, एक टुकड़ी वर्ब के दाएं रहता है। और हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, वर्ब के बाएं तरफ ग्रुपिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं। इसमें एक ही अगर वर्ब है, एक ही वर्ड है, तो वो ये सब्जेक्ट में नहीं आता। बस आप रूल लगाओ कि इसके पहले एक ही वर्ड है, इसलिए इसको 1 नंबर देंगे। अब हम लोग चलते हैं फुल स्टॉप, वर्ब को टच नहीं करते, फुल स्टॉप के पास जाएंगे और फुल स्टॉप से चलेंगे हम लोग बाएं तरफ। हमेशा हिंदी टू इंग्लिश करें या इंग्लिश टू हिंदी करें, आपका एक मेथड सदैव लेके चलेगा, बस दाएं से बाएं, दाएं से उर्दू लिखने के मेथड मैं पहले से बताया था कि सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, वर्ब पकड़ो बाएं भागो, वो हिंदी वाला में। अब इसमें देख लीजिए, तो आपने 1 नंबर लिया। अब चलते हैं फुल स्टॉप के पास, फुल स्टॉप से बाएं तरफ चलते हैं, सिर्फ एक है इंग्लिश, इसको 2 करेंगे और वर्ब को लास्ट में डालते हैं 3। यानी पहला और लास्ट एक जगह सदैव होना चाहिए। जब सेंटेंस में 50 ग्रुप बने, 25 ग्रुप बने, पहला और लास्ट एक जगह होता है, तो समझिए आप सही चल रहे हैं। अब इसके लिए अब हो गया ये। अब इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, एक की हिंदी, एक वह अंग्रेजी पढ़ता है, 3 अंग्रेजी पढ़ता है, 3 चला गया, वो अंग्रेजी पढ़ता है, ऐसे बनेंगे हम लोग। अब इसमें मेन चीज यही चीज बात है। तो सबसे पहला इसका रूल था क्या, फाइनाइट वर्ब को चुने। बस इसमें सिंपल बात, एक ही बात, बहुत जगह कोई उछाल देने की जरूरत नहीं। अब आई चुके, अब ये रूल ऐसा रूल है कि सब में चलता चला जाएगा, सब में चलता चला जाएगा। इसलिए अब आइए मैं रूल नंबर 2 लेके चल रहा हूं आपको। रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 में क्या है, रूल नंबर 2 में है कि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड और एंड प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड, ये दोनों सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है, SEPARAT, सेपरेट
ग्रुप बनाता है। ध्यान रखिए, ये दोनों सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड और प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड, यानी कि समय सूचक शब्द और जगह सूचक शब्द सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है। सेपरेट का मतलब वो आगे वाले पीछे वाले से कोई सट्टा उठता नहीं है। आइए मैं एग्जांपल यहां दे रहा हूं, सिंपल सा दे रहा हूं, आप सिर्फ रूल याद रखिए। हम लोग वहां इंग्लिश न्यूज़पेपर के लाइन में टच करेंगे, इसको आप देख लो। जैसे देखिए, राम कम्स हियर डेली। अब देखिए, सबसे पहले बस इंग्लिश लाइन है ये, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को टच कीजिए। ये तो नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी भाई, फाइनाइट वर्ब कौन है, तो टेंस की जानकारी आपको चाहिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सब ग्रामर का नॉलेज रखिए, आप टेंस का नॉलेज रखिए, मॉडल्स का नॉलेज रखिए। ये वर्ब लिया, फाइनाइट वर्ब, ये दोनों तरफ टच, दोनों ब्रेक किया पूरे सेंटेंस को। अब चलिए आप बाएं तरफ, राम अकेले थे, एक नंबर कर दिए। अब चलते हैं दाएं तरफ, फुल स्टॉप से अब जो वर्ब तक पहुंचेंगे, ये वर्ब और फुल स्टॉप के बीच में 10-20-25 वर्ड रहता है, उसमें अब आपको ग्रुपिंग कीजिए। हम देखते हैं यहाँ हेयर है, ये आपका प्लेस दर्शा रहा है, और ये डेली है तो ये टाइम दर्शा रहा है। तो अब दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप बनाएगा, किसी से किसी को रिलेशन नहीं होगा। तब हिंदी हम इसको भली भांति समझेंगे। एक हो गया, इसको ना दाएं से बाएं लीजिए, इसको 2 होगा, ये 3 होगा, और वर्ब तो लास्ट में देते हैं पहला, और देखिए लास्ट एक जगह आ गया। अब आप क्या करें, 1 से लेकर 4 तक की हिंदी बोल दीजिए। जैसे राम रोज यहां आता है, ये देखना था आपको। प्लेस और टाइम सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है, याद रखिएगा आप इसमें। तो चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं आपको आगे। प्लेस में भी 2 प्लेस आ सकता है, छोटा बड़ा करके, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेस तो अपना एक जगह रहता है, अपना वो बढ़ाते चले जाइएगा आप। ये था रूल नंबर 2।